बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सदाम जी। लेक्चर नंबर हमारा 5 चलेगा। पहले 4 लेक्चर मैंने 4.1 और 4.2 के 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हुए हैं। ठीक है, 4.2 बीएससी कैलकुलस। ठीक है, ओके। एहसन यूसुफ की जो बुक लिखी हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई है बच्चों कि यहाँ पे अगर इस तरह के कोई टर्म हो ना, ये हमारे पास वैसे ax प्लस यहाँ पे n है। ठीक है, ये होल की पावर आपके पास क्या है जी, n है, n। अच्छा, एक बात ये है कि अब मैं ये बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास क्या हो, एक फंक्शन मैंने कहा था कि नीचे कोई फंक्शन है f(x) हो और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो f' प्राइम x, f प्राइम अगर नीचे हो तो हम क्या कहते थे कि नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते थे। बिल्कुल कहा था, मैं बात से मुनकर नहीं हो रहा, ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा हो, अगर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये फार्मूला है भाई। अगर इंटेग्रल हो, अगर आपके पास f(x) हो और उसकी होल की पावर n हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह हो, ठीक है, तो इस जो अंदर वाली टर्म है, पावर को नहीं लेना, ये जो फंक्शन होगा इसका अंदर कंप्लीट डेरिवेटिव पड़ा हो और साथ dx हो, तो हम f(x) की पावर में एक ऐड कर देते हैं और एक को उसी के साथ हम डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस c लिखते हैं। एक बात और, अगर यहाँ पे f' इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि उसको नेक्स्ट जो टर्म है उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 5 के साथ, किसी कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके भी अगर पीछे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है तो वेल एंड गुड, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, यानी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी, कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड भी कर देंगे, तब भी हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब कोई भी इसी में है कि इसको कंप्लीट करने के लिए, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आगे लाने के लिए अगर किसी कांस्टेंट नंबर की कमी है, ठीक है, तो हम उस कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका कंप्लीट आगे डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, तो फिर हम उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। इसको ज़रा जहन में रखिएगा। एक बात ये है और एक और भी तरीका है कि अगर ये जो जिसकी पावर है इसको आप पुट कर दें किसी t l m n o p किसी भी टर्म के इक्वल पुट करके उसको डिफरेंशिएट कर दें, उसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तो फिर भी ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे करवाऊंगा, मैं आपको इस तरह करवाने लगा हूँ। क्या? देखो, सबसे पहले अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो लेट आई बच्चों, आई क्या आएगा, ax² 2bx प्लस सी आएगा और उसकी पावर n है, तो ax प्लस बी की साइड ये dx आएगा। अच्छा, मुझे आप बात बतानी है, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या नीचे वाले जो फंक्शन है, क्या है नीचे वाला जो फंक्शन है, इसका अगर देखा जाए डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव वो आगे पड़ा हुआ, चेक करते हैं। देखो, अगर मैं ax² यहाँ पे मैं लेके दिखा देता हूँ आपको कि ax² 2bx प्लस सी, मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव लो, तो a तो बाहर आएगा कांस्टेंट के तौर पे, ठीक है, ये तो हम जानते हैं जो कांस्टेंट रूल होता है, तो a बाहर आ गया, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है। भाई बीएससी के बच्चे हैं आप, आपको पता होना चाहिए। जो एफएससी पार्ट 2 के बच्चे, उनको एक एक चीज़ थोड़ी शुरू में बतानी चाहिए, फिर उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। प्लस 2b बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा और प्लस 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फिर बच्चों क्या आएगा, 2ax और 2b आएगा। तो फिर मुझे बात बताओ, ये 2 है, यहाँ पे ax बिल्कुल है, b बिल्कुल है, लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा,
मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ ना, इसको कंप्लीट डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, यानी 2 के साथ क्या करूँगा, वी हैव, क्या आएगा बच्चों, तो आई 1/2 यानी 2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ और ax² प्लस 2bx प्लस c की पावर n, और इधर भी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, सारी बात है, लिखा हुआ मैंने ax प्लस b और साथ जाएगा dx। तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/2 अब आ जाएगा ax² 2bx प्लस c की पावर n, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 2ax प्लस 2b और साथ ये dx आएगा। बताओ अब क्या इसका कंप्लीट पावर के बगैर अगर डेरिवेटिव लें तो ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, हम फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला ज़हन में होना चाहिए कि इंटीग्रल f ऑफ x हो, होल की पावर क्या हो, n हो, और फंक्शन का पास डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हमने सीखा कि f ऑफ x जो है होल की पावर, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस c लिख देंगे, जो कहा सच कहा। तो फिर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि 1/2 क्या आएगा, इंटीग्रल फिर क्या, इंटीग्रल क्यों लिखना है हमने, हम तो फिर ऐसा लिख देते हैं कि ax² प्लस 2bx प्लस c, उसकी पावर n है, उसी के साथ हम क्या करेंगे, ऐड भी कर दिया और इसी के साथ हम डिवाइड कर दिया और प्लस c लिख दिया। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेशक इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ तक रहने दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था जी हमारा एक क्वेश्चन, और अब हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे उसको हम देख लेते हैं जी। ये इसका आंसर आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। तो लेट आई, सोल्यूशन लिखूंगा मैं, लेट आई इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है, और साथ ही आ जाएगा dx, ओके, ठीक है। यही है ना क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यस यही है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करें भाई, बल्कि ये सोल्व लिख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन ही है ये हमारा। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स लिख दिया और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स लिख दिया और साथ ये dx लिख दिया, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, नहीं है ना, इतराज़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको रैशनलाइज करना चाह रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है इसको रैशनलाइज कर दूँ, ठीक है। 1 प्लस एक्स और मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स नीचे आ रहा ना, तो मैं क्रॉस करूँगा यहाँ पे प्लस लगा के, यानी 1 प्लस एक्स। आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, बिल्कुल पता है सर, ओके। चलो ये मैंने लिख दिया, माइनस था तो 1 प्लस एक्स लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ। बिल्कुल भाई सही कह दिया मैंने, क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ, तो सेम पावर ऐड होंगी भाई, होल का स्क्वायर आ जाएगा ओवर, नीचे अगर देखा जाए तो ये 1 माइनस एक्स ये आएगा, और आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स, भाई चेक करो, ओके। अब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ बढ़ आ गया, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, देखो एक स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो लिखना पड़ेगा भाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये क्या कर रहे हैं भाई, मैं वही कर रहा हूँ जो करना चाह रहा हूँ, ये तो आसान है, ओके। ये स्क्वायर रूट है ना, ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट लगा के अंदर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रूल है, ठीक है, स्क्वायर रूट का। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं 1 के नीचे ये टर्म अलग से लिखने लगा हूँ और x के नीचे अलग से टर्म लिखने लगा हूँ, इंटीग्रल को अलग अलग ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx
प्लस इंटीग्रल x और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकता हूँ भाई, चेक करो। लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं एक चीज़, यहाँ पे आ जाएं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वही करूँगा जो बताऊँगा। देखो, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो ना जी। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 2 इंटीग्रल 3 इंटीग्रल 4 इंटीग्रल 5 इंटीग्रल आ जाए तो जब उसको ख़त्म करते हैं ना तो कांस्टेंट एक ही आना चाहिए, एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, याद रहे। एक से ज़्यादा भी लिखते हैं, देयर इज नो मसला, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही कांस्टेंट लिखें। अब 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे तो मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स। क्या आ रहा है जी, प्लस 1, क्या आएगा जी, प्लस 1, प्लस 1 कर दें, प्लस अब देखो साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और प्लस लिख दिया, एक्स लिख दिया। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर एक्स लिख दिया, नीचे मैं लिख दूं 1 माइनस, बात समझने वाली, गौर फरमाएं 1 ओवर 2 साथ ये डी एक्स लिख दिया। देखना जरा मैं क्या करने लगा हूं, देखो मैं क्या करने लगा हूं। करने ये लगा हूं कि जो करूंगा, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स के डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव 2x यानी माइनस 2x। अच्छा, बिल्कुल है ऊपर, है ना, मतलब माइनस है, एक्स तो है लेकिन -2 नहीं है। और मैंने कहा था कोशिश करेंगे यहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो फिर वो रूल यूज़ करें। अगर पावर कुछ 1 के अलावा कुछ और है, 1 के अलावा कुछ और है, तो फिर मैंने कहा था उसको पावर को ना, उस सारे फंक्शन को ऊपर ले जाएं, उस सारे फंक्शन को ऊपर ले जाएं। बात को गौर से सुने। अगर नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पड़ा हो या किसी चीज़ की कमी हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने कहा उसकी जो पावर है 1 के अलावा हो, 1 के अलावा पावर हो, हम उस सारे फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं ताकि वो बन जाए कि उस फंक्शन का पास डेरिवेटिव पड़ा है तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं करने लगा हूँ, देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो ये आ जाएगा, इसको मैं इधर लिखने लगा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जब जाएगी तो -1 ओवर 2 होगा, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी पावर, साथ आ जाएगा x और साथ ये dx आ गया। अब देखो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, देखना जरा मैं क्या करने लगा हूँ गौर से। इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है पास, लेकिन 1 का 0, इसका डेरिवेटिव -2x, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे -1 ओवर 2 लिखूँगा, यानी कि 2 के साथ मैं डिवाइड करने लगा हूँ, ठीक है, साथ इंटीग्रल लिख दिया। बात को गौर से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2 और इधर आ जाएगा -2x, साथ ही आ जाएगा dx। देखो मैंने क्या किया भाई, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, दोबारा वही आएगा, और 2 के साथ कैंसिल होगा, दोबारा वही आएगा। लेकिन क्यों किया, क्योंकि पास इसका कंप्लीट डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। तो फिर इसे फंक्शन में एक ऐड करेंगे और इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो फिर कर सकता हूँ। अब कंप्लीट हो गया। अब आ जाएगा साइन इनवर्स x -1 ओवर 2, तो इसकी पावर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक ऐड करेंगे +1, और उसी के साथ हम -1 ओवर 2 +1 प्लस सी कॉन्स्टेंट के तौर पे लिखेंगे। देखना, उसी में ऐड कर दिया, उसी के साथ डिवाइड कर दिया, उसी के साथ नीचे डिवाइड कर दिया। तो भाई सॉल्व करो, साइन इनवर्स x -1 ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर माइनस क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2 आएगा भाई, इसका एलसीएम ले लो, ओवर 1 ओवर 2 प्लस सी आएगा भाई, चेक कर लो। अब ये इसके साथ 1 ओवर 2 के साथ बढ़ आ गया, दिस कैंसिल विद दिस, देन वी हैव रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस, मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर भी बंद कर सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, यही हमारा क्वेश्चन था जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7 भी हो गया और 8 वाला भी हमारा हो गया। इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो भी होगा, ठीक है। चलिए
sin x। ओके, ये था जी हमारा ये वाला क्वेश्चन। बाकी 9, 10 और 11 और 12 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।